कश्मीर में तनाव के बीच बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। कश्मीर के अलग अलग सरकारी विभागों में काम करने वाले लोगों ने कहा है कि अगर उनका ट्रांसफर कश्मीर के बाहर नहीं किया गया तो वो सामूहिक रूप से पलायन करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। इसके अलावा कुछ संगठनों ने यह भी कहा है कि वो कल सुबह से ही कश्मीर छोड़कर जाना शुरू कर देंगे। ये संगठन कश्मीरी पंडितों के संगठन है या सरकारी कर्मचारियों के संगठन है। श्रीनगर एयरपोर्ट ने अब से थोड़ी देर पहले एक ट्वीट किया है और इस दावे को खारिज किया है कि हिंदू कश्मीर छोड़ने के लिए एयरपोर्ट पर बड़ी संख्या में जमा हो रहे हैं और वो कश्मीर से जाना चाहते हैं। इस बात का खंडन किया है क्योंकि बहुत सारे लोग अब ये कह रहे हैं कि बड़ी संख्या में कश्मीर छोड़कर जाने वाले लोग श्रीनगर एयरपोर्ट पर पहुंच रहे हैं, लेकिन श्रीनगर एयरपोर्ट ने इसका खंडन किया है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने भी कहा है कि कश्मीरी पंडितों का ट्रांसफर जिला मुख्यालयों और सुरक्षित स्थानों पर किया जाएगा, लेकिन इसके बावजूद कश्मीर के हिंदू कर्मचारी पिछले 20 दिनों से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और आतंकवादियों और देश विरोधी ताकतों की हमेशा से ये कोशिश रहती है कि लोग अपनी ही सरकार के खिलाफ हो जाएं और उनमें सरकार के प्रति असंतोष की भावना बन जाए। देखिए ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, इसमें आप क्या देख रहे हैं? इन आतंकवादियों ने ये किया है कि उन्होंने हमारे ही देश के लोगों को अपने ही देश के खिलाफ खड़ा कर दिया है। हमारे ही देश के आम नागरिकों को अपनी ही सरकार के खिलाफ खड़ा कर दिया है और यही बात पाकिस्तान करना चाहता था इन आतंकवादियों के जरिए। आज भी हम इन सब लोगों से अपील करना चाहेंगे कि जो राष्ट्र है, जो देश है, वो सरकारों से नहीं बनता, नेताओं से नहीं बनता। राष्ट्र बनता है, मजबूत राष्ट्र बनता है देश के लोगों से। और आज इन सब लोगों से हम ये कहना चाहेंगे कि आज इन्हें अपनी बहादुरी दिखानी चाहिए, अपनी देशभक्ति दिखानी चाहिए और हो सकता है वहां पर हालात ठीक ना हो, लेकिन एक राष्ट्र के तौर पर और इस राष्ट्र के बहादुर नागरिक के तौर पर हम पीठ दिखाकर नहीं भाग सकते। हमें इन आतंकवादियों का मुकाबला करना चाहिए और हमें यह बताना चाहिए कि भारत के लोग पूरी दुनिया से अलग हैं। हम डरने वाले लोग नहीं हैं और अगर ये लोग, हमारे लोग वहां से भागना शुरू कर देंगे इस बार भी, तो यह आतंकवादियों की विजय हो जाएगी और ये पाकिस्तानियों की भी जीत हो जाएगी। पाकिस्तान तो चाहता ही ये था, वहां की सेना भी यही चाहती थी। आपको याद होगा 24 दिसंबर 1999 को जब आतंकवादियों ने नेपाल के काठमांडू से दिल्ली के लिए उड़ने वाले इंडियन एयरलाइंस के IC-814 विमान को हाईजैक कर लिया था, तब उस समय भी हमारे देश के लोगों ने इसी तरह प्रधानमंत्री निवास के बाहर बैठकर विरोध प्रदर्शन करने शुरू कर दिए थे और सरकार को इतने दबाव में डाल दिया था कि सरकार को आतंकवादियों को रिहा करना पड़ा। और आतंकवादी भी यही चाहते थे कि यहाँ के लोग अपनी ही सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन पर बैठ जाएं, क्योंकि इससे सरकार अपने लोगों के दबाव में आएगी और आतंकवादी जो चाहते हैं वैसा होने लगेगा। ये गलती हम 1999 में कर चुके हैं, जब हमारे ही देश के लोगों ने हमारी सरकार को खतरनाक आतंकवादियों को छोड़ने पर मजबूर कर दिया था और वो आतंकवादी आज भी लोगों की हत्याएं करवा रहे हैं। उन आतंकवादियों ने जेल से छूटने के बाद सैकड़ों हजारों लोगों की हत्याएं की हैं और अब भी वही काम दोबारा ना हो, ये बात हमारे लोगों को, हमारी सरकार को सुनिश्चित करनी चाहिए। जम्मू कश्मीर के इस हालात पर आज गृह मंत्रालय की एक बहुत अहम बैठक हुई है जिसमें अमित शाह मौजूद थे, गृह मंत्री। और आतंकवादी कश्मीर में ऐसे लोगों को निशाना बना रहे हैं जो सॉफ्ट टारगेट हैं, जो बाजार में होते हैं, दुकानों पर होते हैं, कहीं भी आसानी से मिल जाते हैं। इसलिए इस बात को ध्यान में रखते हुए इस बैठक में नई रणनीति बनाने पर चर्चा हुई है और बहुत जल्दी आपको यह नई रणनीति देखने के लिए भी मिलेगी।